आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर फर्स्ट के राष्ट्रीय निर्माण की चुनौतियों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुज वर्मा और आप देख रहे हैं एजे एजुकेशन वर्ल्ड। पहला क्वेश्चन, भारत के विभाजन की प्रक्रिया की किन्हीं 4 समस्याओं का संक्षेप में विवरण कीजिए। अब हमें भारत के सामने जो विभाजन के समय समस्याएं थी ना 4, उनका वर्णन करना है, वो भी संक्षेप में करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत के विभाजन की प्रक्रिया में जो समस्याएं पैदा हुई उनमें से मुख्य समस्याएं निम्न प्रकार थीं। कैसे थीं? भारत का विभाजन करते समय बंगाल, पंजाब और असम के बंटवारे का भी प्रस्ताव रखा गया कि जब भारत का विभाजन होगा तो बंगाल, पंजाब और असम का भी विभाजन होगा, यह प्रस्ताव रखा गया था। नेक्स्ट, पंजाब से जुड़े प्रदेश पश्चिम पाकिस्तान कहलाया और पंजाब से जो जुड़ा हुआ देश था वो तो पश्चिमी पाकिस्तान कहलाया तथा बंगाल और असम से अलग किए गए क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया। नेक्स्ट, देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने की एक गंभीर बड़ी चुनौती भारत के सामने थी कि देशी रियासतों को भी भारत में मिलाना था। यह भी एक गंभीर चुनौती थी भारत के सामने। नेक्स्ट है, भारत के सामने बंटवारे से विस्थापित हुए लोगों को फिर से बसाने की एक बड़ी समस्या थी कि बंटवारे के समय जो भी लोग देश से विस्थापित हो गए थे ना, सीमा पार से जो लोग आ रहे थे उनको भी बसाना था। तो ये भी एक बड़ी चुनौती थी भारत के सामने। नेक्स्ट, विभाजन के कारण भारत को कच्चे पदार्थों और खदान के संकट के दौर से गुजरना पड़ा कि विभाजन जब हो गया तो उन्हें कच्चा पदार्थ नहीं मिल पा रहा था और खदान संकट उत्पन्न हो गया था, तो इस दौर से भी गुजरना पड़ा। खदान संकट का उत्पन्न हो गया, यही बताया कि खदान संकट जो उत्पन्न हो गया था उससे भी गुजरना पड़ा। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ आया तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने स्वतंत्रता के समय किन 2 चुनौतियों का सामना किया। अब हम बताने कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उन्होंने किन 2 चुनौतियों का सामना किया। तो स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय निर्माण से संबंधित निम्न चुनौतियां थीं। शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या की पहली तो थी शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या, दूसरी थी राज्यों के पुनर्वास की समस्या और राज्यों के पुनर्गठन की समस्या थी। तो पहला पढ़ते हैं, शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत द्वारा शरणार्थियों ने पुनर्वास की समस्या का सामना किया जा रहा था कि जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई तो जो सीमा पार से लोग थे वो भारत में आ रहे थे, तो पहली समस्या तो यही उत्पन्न हो गई कि उनको रहने के लिए जगह कहाँ पे दी जाए, उनके लिए कहाँ पे खाने पीने की रहने की जगह का भी व्यवस्था की जाए। तो पहली समस्या तो ये थी। दूसरी समस्या थी राज्य के पुनर्गठन की समस्या कि राज्य के पुनर्गठन की समस्या कैसे। जब भारत आज़ाद हुआ तो यहाँ पे 565 रजवाड़े थे। इन 565 रजवाड़ों का भारत में विलय कराना था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो दूसरी बड़ी समस्या थी, देशी रियासतों को स्वतंत्र भारत में विलय कराना था कि स्वतंत्र भारत में देशी रियासतों का विलय हो जाए, 565 रजवाड़े जो थे उनका भारत में विलय हो जाए। ये थी दूसरी समस्या। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ आए होंगे। क्वेश्चन, भारत में देशी रजवाड़ों में एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का उल्लेख कीजिए। जो भारत में देशी रजवाड़ों का एकीकरण करवाया था ना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, उनकी जो भूमिका रही उसका उल्लेख करना है कि उनकी भूमिका कैसी रही, क्या किया उन्होंने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी रियासतों और रजवाड़ों को भारतीय संघ में विलय हेतु ऐतिहासिक भूमिका निभाई। एक तो उन्होंने ऐतिहासिक भूमिका निभा दी इसको विलय करवाने में भारत को, और दूसरा था जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर तथा जम्मू कश्मीर जैसे रियासतों ने भारतीय संघ में विलय का विरोध किया कि जूनागढ़ हो गए, मणिपुर हो गए, जम्मू कश्मीर ये चाहते थे अपना एक अलग प्रांत बनाना, इसलिए इन्होंने भारत में विलय करने से मना कर दिया। तो सरदार पटेल ने हैदराबाद और मणिपुर में समझाने के साथ बल का प्रयोग किया कि उन्होंने फिर क्या किया, हैदराबाद मणिपुर को समझाने के साथ साथ है ना बल का भी प्रयोग किया कि वहाँ पे बल का प्रयोग किया जिससे वो भारत में विलय कर लें, प्रयोग किया तथा जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर को विलय पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार किया, और जूनागढ़ जो जम्मू कश्मीर थे उन्हें विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार भी कर लिया कि वो भी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दें।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र तथा भ्रष्टाचार की धारणाओं में से उस एक को पहचानिए जिसका प्रति भारत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पूर्णतः प्रतिबद्ध रहा। तो लोकतंत्र के प्रति जो था ना, भारत स्वतंत्रता संग्राम के समय प्रतिबद्ध रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाजन के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या फैसला किया गया? तो विभाजन योजना के तहत फैसला हुआ कि पाकिस्तान में 2 इलाके शामिल होंगे, यानी पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। कि ब्रिटिश सरकार ने क्या फैसला लिया कि जो विभाजन के समय पाकिस्तान में 2 इलाके शामिल होंगे, उनका नाम तो होगा एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। इसके बीच में भारत भूभाग का एक बड़ा विस्तार रहेगा, कि एक भारतीय भूभाग का एक बड़ा हिस्सा इन दोनों के बीच में रहेगा, कि पश्चिमी पाकिस्तान एक अलग छोर पे रहेगा और पूर्वी पाकिस्तान एक अलग छोर पे रहेगा, जिसके बीच में क्या होगा, भारत का एक भूभाग रहेगा, बहुत बड़ा भूभाग रहेगा। आई होप आपको यह भी क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।